में दीप जला करके घर घर के कोने को रोशन किया जाएगा। और जैसे दीदी ने शुरू में ही बताया कि हमें स्मृति क्या रखनी है, आत्मा रूपी में दीपक, और सबसे बड़ा दीपक शिव बाबा जो ज्ञान दीपक है, उसकी रोशनी से अपनी आत्मा की ज्योति को जगमग करना है। तो अभी हम स्थूल में जैसे दिवाली पर दीपक जगाते हैं, ऐसे अब भी हम जगाएंगे, लेकिन स्मृति रहे मैं आत्मा रूपी दीपक ज्ञान दीपक से जगमग हो रही हूँ। और मंचा सिंह से अनुरोध करूंगी, कैंडल स्टैंड तक जाएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। बेहद घर में सेवा में है, 2004-5 से मधुबन में है। तो मैं वहाँ बैठा रहता है ना, अपने काउंटर पे चाय वाय लगा के। तो 2010 या 9 की बात है, मैं समझता हूँ 8 या 9 की बात है। शुरू में स्टार्टिंग में कोई माता जी आई, बोलती भाई जी मैं आपसे मिलूं, आपसे कुछ बात करनी थी। मैं बोला हाँ जी। बोली अब साधारण थी माता जी, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े परिवार से होंगी, लेकिन साधारण थे, बाबा के बच्चे हैं ना, साधारण। तो माता जी कहती है मैं बाबा के घर तो रोज जाती हूँ, लेकिन भाई जी ना बहुत बंधन है, इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। आज बाबा ने मुरली में भी कह रहे थे ना, बंधन मुक्त। तो मैंने स्वाभाविक कह दिया माता जी, हम जब बाहर जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो बाहर जो पंडा या क्या कहते हैं पुजारी होता है ना, सन्यासी होता है, वो ज्योतिषी देखता है और हमारी हाथों की रेखा देख करके हमारा भविष्य बताता है, ऐसा हमने देखा है। और यहाँ तो हम जब जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा पंडा शिव बाबा है ना, क्या क्या कहे शिव बाबा है ना, सब शब्द से संबोधित करते हैं। तो वो हमारे हाथ नहीं देखते, हमारे चलन देखते हैं। किनके माध्यम से देखते हैं? कोई को माध्यम है ना, हमारी दीदियाँ है, दादियाँ है, बड़े भाई। तो जब हम बाबा के घर में रोज जाते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हमारी चलन ऑटोमेटिकली बनती है, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होती है। तो हमारी हाथों की रेखा स्पष्ट नहीं होती, हमारी माथे की रेखा स्पष्ट होती है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, देश भर में आज प्रकाश पर्व दीपावली भगवान श्री गणेश व माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाया जा रहा है। पर्व पर लोगों ने घर की साफ सफाई कर दीपों से सुसज्जित किया और पर्व मनाते हुए दीपावली पर एक दूसरे को बधाई भी दी। ब्रह्मा कुमारी रुड़की सेवा केंद्र पर सुबह के समय दीपावली के पर्व को मनाते हुए आध्यात्मिक महत्व बताया गया और माउंट आबू से आए भाइयों ने भी ईश्वरीय सेवा का अनुभव सुनाया। संचालन गीता बहन द्वारा किया गया और उनके द्वारा दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई और जवानों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हमें दुश्मन की बातों पर नहीं, अपनी सैन्य शक्ति पर विश्वास है, जिसके बल पर हम अपनी एक इंच जमीन भी का भी समझौता नहीं करेंगे। यानी अपनी पूरी सीमा को सुरक्षित रखने का विश्वास प्रधानमंत्री ने दिलाया। मांगने पर भी 2 रोटी न देने पर गुस्साए एक व्यक्ति ने चौथी मंजिल से धक्का देकर अपने ही साथी की जान ले ली। एक फैक्ट्री में काम कर रहे राम प्रकाश से असलम नामक युवक ने 2 रोटी मांगी। राम प्रकाश द्वारा कमाकर खाने की नसीहत देने पर असलम ने उसे चौथी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला द्वारा अपने घर में राम दरबार सजा लेने और दिवाली पर भगवान राम की पूजा करने पर कुछ लोग इसे राम भक्ति कह रहे हैं तो कुछ राजनीतिक स्वांग। लेकिन सवाल आस्था का है और वह किसी भी धर्म के प्रति हो सकती है और हर व्यक्ति को किसी भी धर्म के किसी भी पर्व को मनाने का अधिकार है। भारत चीन सीमा पर आज दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को
दीपावली की बधाई देते हुए मिठाइयों का आदान प्रदान किया, जो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा का हाल क्या होगा जब आजमगढ़ जिले में ही 414 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को डेस्क बेंच के अभाव में ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इन स्कूलों में जारी कायाकल्प योजना का भी कोई कारगर असर नहीं हो पाया है, जिस कारण बच्चों को सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के बड़े भाई समाज सेवी विजेंद्र सिंह की श्रद्धांजलि सभा आज उनके गांव लखनौता में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह समेत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं और समाज सेवियों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के जंगल में अक्सर आग लगती रहती है, जिससे जंगल झुलसते हैं। जंगलों में आगजनी चौकसी के अभाव में होती है। वन विभाग द्वारा 2448 हेक्टेयर भूमि पर मात्र एक फॉरेस्ट गार्ड होने के कारण जंगलों की निगरानी नहीं हो पा रही है। इसी कारण आगजनी, वृक्षों का कटान और खनन जैसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1200 एकड़ भूमि पर अमेरिकन सिटी बनने जा रहा है, जिस पर 32 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। दीपावली वास्तव में आप सब के यज्ञ के इतिहास में बहुत बड़ा अलौकिक जन्मदिन है, जो कि आप सब भी उसी दीपावली के निमित्त ही इस यज्ञ में पहुंचे हो। इसलिए दुनिया के अनुसार तो दीपावली बहुत बड़ा दिन है, पर हमारे यज्ञ के इतिहास में भी दीपावली बहुत बड़ा इतिहास का दिन है। जबकि सब उसी समय से लेके एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का मंत्र पुरानी दुनिया वो दिन छोड़ी, उनके बाद कभी पुरानी दुनिया के में मुंह भी नहीं देखा, समाप्त हो गई। तीसरा, फिर दीपावली के दिन ही ये यज्ञ 37 सिंधु हैदराबाद में हुआ। फिर दीपावली के दिन ही 1938 कराची में बाबा ने सिंधु हैदराबाद से कराची में शिफ्ट किया। इस कराची में 38 से लेकर के 14 बरस भट्टी की तपस्या किया। जिस 14 बरस का तपस्या का आज भी वो हमें याद है, शक्ति भरी, जिस शक्ति से बाबा आज भी हम सबसे सेवा करा रहा है। तो ये है 38 का इतिहास। इसलिए ऐसी दीपावली की आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।